क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इस क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल किसके होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। दो नंबर कौन से, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 26 एंड 91। पहले 26 का एलसीएम निकालेंगे, 2 की टेबल में जाएगा 13 टाइम, 13 खुद की ही टेबल में जाता है 1 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे 91 का एलसीएम, जो 7 की टेबल में जाएगा 13 टाइम्स, 13 खुद की ही टेबल में आता है 13 टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम। अब हमें कैसे लिखना है, फैक्टर ऑफ 26 इक्वल, जिस तरीके से मैं आपको लिखना समझा रही हूँ उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, उसी से ही पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फैक्टर ऑफ 26 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 13, जो हमने एलसीएम निकाला है वो लिखना है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 91 को कैसे लिखना है, 7 इंटू 13, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, जितना भी हमने जितने भी डिजिट का एलसीएम निकाला है उसमें एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट जो भी उसमें कॉमन होती है वो हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं। देखिए यहाँ आंसर क्या आया, 2 इंटू 13, यहाँ क्या आया 7 इंटू 13, तो कौन सी डिजिट है जो दोनों में कॉमन है, तो 13 दोनों में कॉमन, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है वही आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो आपने एचसीएफ ली है डिजिट उसको एज इट इज मल्टीप्लाई, जो भी डिजिट बच जाती है वो आपको मल्टीप्लाई में लिखनी है। जैसे 2 बचा तो 2 लिख दीजिए, 7 बचा तो 7 लिखना है, ठीक है। अब 13 इंटू 2 26 और ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 182, तो यहाँ पर आ जाता है 182 एलसीएम। देन अब क्या करना था, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और ये आपका बहुत ही मेन फॉर्मूला है वेरीफाई करने का। देखिए अब एलसीएम का आंसर क्या था 182, एचसीएफ का आंसर क्या आया था 13, इक्वल क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से टू नंबर, जो हमें गिवन है, तो 26 इंटू 91। अब मल्टीप्लाई कराते हैं 182 को 13 से, 6 6 2 3 66 इस टाइप पे। अब 26 इंटू 91 करते हैं, 6 6 2 3 66। दोनों साइड हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, मीन्स पूरा क्वेश्चन जो हमने किया है वो राइट है, ठीक है, क्लियर है। देन आप आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, 510 एंड 92, ये दो क्वेश्चन, दो डिजिट है, ठीक है। वही सेम 510 का एलसीएम लेंगे, 2 की टेबल से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी का, 2 5 जा 10, 1 कैरी का 5। अब 5 की टेबल से, 3 की टेबल से, देन 17 की टेबल से। ऐसे ही 92 का करते हैं, 2 की टेबल से, देन अगेन 2 की टेबल से, और ये 23 अपनी ही टेबल पे जाता है, क्लियर। अब देखिए फैक्टर ऑफ 510 इक्वल क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। देन फैक्टर ऑफ 92 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। देन कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर होगा जो डिजिट दोनों में आ रही है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी बार भी 2 है, तो यहाँ नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तो केवल 2 ही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 2, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो हमने 2 यहाँ से ले लिया उसको तो एज इट इज लिख दे। अब क्या क्या बचा है, तो यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 3,
यहाँ है 17, अगेन यहाँ पर है 2, फिर है 23, सबको कराना है हमें मल्टीप्लाई। क्लियर? देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू 17, ठीक है। अब क्या बचा 23, तो हमें 23 से मल्टीप्लाई कराना है। जीरो 6 4 3 2, तो 23460 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है वेरीफाई, तो एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एच सी एफ क्या था 2, एलसीएम क्या था 23460, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर कौन से हैं 510 इंटू 92, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 0 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं 92 को 51 से, 46920, सेम आंसर है। इट मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, पूरा पॉइंट क्या है, सही है, ठीक है। क्लियर? अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट को करते हैं। थर्ड पॉइंट में रिजल्ट क्या थी 336 एंड 54, सेम उसी प्रोसेस से चलना है। 336 का हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, 2 की टेबल से डिविजिबल होगा ये, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 42 टाइम्स, फिर 21 टाइम्स, फिर 3 की टेबल से जाएगा, देन फिर 7 की टेबल से जाएगा। क्लियर? फिर है 54 का एलसीएम लेना हमें, 2 की टेबल में 2 2 जा 4 17 बार, 3 की टेबल में 9 बार, फिर अगेन 3 की टेबल में 3 बार, अगेन वापस 3 की टेबल, ठीक है। लिखना कैसे है फैक्टर ऑफ 336 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, देन फैक्टर ऑफ 54 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे क्या लेना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में देखिए अब क्या है ध्यान से, यहाँ 1 टाइम 2 है, यहाँ पर भी 1 टाइम 2 है, लेकिन ऊपर देखें तो 1 2 3 4, 4 बार 4 है, और नीचे कितनी बार है केवल एक बार ही 4 है, तो हमें क्या लेना है केवल 1 टाइम्स यानी एक बार, ठीक है। अब 3 देखिए, ऊपर 3 कितनी बार है एक बार, नीचे 3 कितनी बार है 3 बार, तो हम कितना ले सकते हैं मिनिमम एक बार, तो हमें 3 लेना है। 2 3 जो क्या हो जाएगा 6, इस तरीके से करना है। जितनी बार दोनों में कॉमन है, दोनों में वजह से जितनी बार है उतनी बार भी हमें लेनी है, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट कितनी बार है वो लेना है, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम HCF, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर लेंगे LCM, तो LCM में क्या करना है, यहाँ से ही 2 तो आ चुका, 3 2 और बचे हैं वो लिख देंगे, 1 बार 3 आ चुका, बचा 7, और यहाँ से 2 बार 3 बचा। क्लियर? मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। कितने में थे यहाँ तक 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 10 अगेन 10, यानी कि 1008। अब वेरीफाई करते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर? तो HCF क्या है 6, LCM क्या है 1008, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या दे रखे हैं 336, इंटू में है 54,
4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जा 48, 0 और 6 1 जा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं आ भी रहा है कि नहीं। 336 इंटू 54, ये नहीं आ रहा। इसका आंसर आएगा 4 4 11, ये आंसर आएगा। तो कहाँ पे हमने मिस्टेक करी है देखते हैं। फैक्टर ऑफ 336, 2 की टेबल में 1 टाइम, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 4 जा 2 2 जा, ये भी सही है। 3 की टेबल से फैक्टर तो हमने एलसीएम तो सही लिया है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27 और 3। अब यहाँ पे फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर कितने ले सकते हैं हम, एक तो 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, ठीक है, 6 हो जाएगा। HCF हमारा 6 आ चुका है। अब LCM में देखते हैं, 1 टाइम 2 आ चुका है, हाँ 1 टाइम जो 3 था वो हमने कॉमन का यहाँ नहीं लिया था, ठीक है। तो 1008 को 3 से मल्टीप्लाई और कराना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, 1 कॉमन जो हमने 2 लिया था वो तो लिखा था, लेकिन जो 3 कॉमन लिया था वो हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो 1008 को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3024। तो 3024 यहाँ, 3024 यहाँ, देन अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18144, 3024 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, 18144। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो मैं वापस फिर से यही बोल रही हूँ कि वेरीफाई वाला जो टर्म है, वेरीफाई वाला जो फॉर्मूला है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बेस पे आगे और क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर।